बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबेला डैम के करीब एक औरत खुदकुशी करने लगी। जब अचानक मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो क्यों ऐसा कर रही है, तभी वो रोने लगी और बोली, मेरी सास मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। तभी मेरा शौहर मुझे मारता था और आज तो उसने मुझे तलाक भी दे दी। और देखो मेरे जिस्म पर ये जख्म। ये कहते ही उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। तभी कुछ लोग वहां से गुजरे तो गलत समझे कि शायद मैं उस लड़की की इज्जत लूट रहा हूँ और वो मुझे मारने लगे। तब वो लड़की भी बहाने से बोली, बचाओ बचाओ। ये सुनकर तो मैं हैरतज़दा रह गया। इतने में सबने मिलकर जबरदस्ती फिर उससे मेरा निकाह करवा दिया। घर आते ही वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मजबूरी में ये सब किया है, लेकिन देखना कल फजर की अजान के वक्त तुम्हें इसका इनाम मिलेगा जिसको तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बस कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लो। उस औरत को मैं घर से निकालना चाहता था जिसने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया था। यूं रात सारी टेंशन में करवटें बदलता रहा, मगर जो ही फजर का वक्त हुआ तो पांव तले से जमीन निकल गई। देखो जमाल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लिहाजा अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करो। कुदसिया ने इंतहाई गुस्से में मेरी जानिब देखकर कहा तो मैं हैरान रह गया। ये तुम क्या कह रही हो कुदसिया? मुझे अपनी समातों पर यकीन न आया तो मैंने दोबारा से दरियाफ्त किया। मैं वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। मेरे साथ शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मैं तुम जैसे टिटपूंजी से शादी करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे लिए एक दो और अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और मैं उनमें से किसी को हाँ कहने वाली हूँ। वो बड़े तल्ख लहजे में बोली थी। उसकी बात से ज्यादा मुझे उसके लहजे पर हैरत थी। उसने तो आज तक मुझसे ऐसे कभी बात न की थी। दफ्तर में काम करने वाले बाकी साथी भी हमारी जानिब मुतवज्जा थे। मुझे एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसने इतने बुरे तरीके से मुझसे शादी से इनकार किया था। हालांकि ये वही कुदसिया थी जो कल तक मेरी मोहब्बत का दम भरती थी, जिसे पैसे और मेरी हैसियत से कोई सरोकार न था। वो तो बस मेरी मोहब्बत में मुब्तला थी। मैं उसकी एक रात में ही बदलती शख्सियत देखकर हैरान था। तो क्या कुदसिया इतने अरसे से मुझे धोखा दे रही थी? मुझे उसकी बेवफाई पर यकीन न आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कोई और ही कुदसिया हो जिसे मैं पहले जानता ही ना था। अब क्या मुंह फाड़ कर मुझे देखे जा रहे हो? जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। उसने मुझे बुरी तरह से लताड़ा तो मैं चुपचाप वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ये एक रात में ही ऐसा क्या इनकलाब आया था, मैं समझने से कासिर था। सर आपको अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। मैं कुर्सी पर बैठा सोचो विचार में मुब्तला था जब लड़के ने आकर मुझे पैगाम दिया तो मैं फौरन ही उठकर बॉस की बात सुनने चल दिया। मेरा नाम जमाल है। मेरे शब रोज़ शदीद परेशानी में गुजर रहे थे। मुझे आज ही नौकरी से जवाब दे दिया गया था, वो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर कि मैंने दफ्तर के पैसों में हेरा फेरी की थी। हालांकि मैंने ऐसा कुछ न किया था। मेरे सामने घर के बदतरीन हालात थे। मेरी 3 बहनें बिन बिहाई बैठी थी, जबकि एक छोटा माजूर भाई था जिसके इलाज पे माहाना हज़ारों रुपए खर्च हुआ करते थे। मेरी तनख्वाह तो अच्छी थी, मगर अखराजात भी इस कदर थे कि महीने के आखिर दिन बमुश्किल गुजरते। अम्मा की भरपूर कोशिश होती कि मेरी बहनों की शादियों के लिए हर महीने कुछ न कुछ रकम बचा कर रखें, पर ऐसा मुमकिन न हो पाता। हर महीने कोई ना कोई इजाफी खर्चा आ जाता। मेरा छोटा भाई हारून आए दिन बीमार हो जाता और उसकी दवा इलाज पर इजाफी पैसे खर्च हो जाते, जबकि उसको मुस्तकिल भी कुछ दवाइयाँ लाजमी लेनी होती थी। मैं उस वक्त मैट्रिक में था जब अब्बा का अचानक इंतकाल हो गया। वो सुबह से ही सलामत नौकरी पर गए, मगर दिल का दौरा पड़ने से उसी वक्त दम तोड़ गए। कुदरत ने उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत न दी थी। उनकी चूंकि प्राइवेट नौकरी थी, लिहाजा ना तो कोई पैसा मिला और ना पेंशन जिससे हमारा गुजारा हो सकता। मैंने अभी मैट्रिक का इम्तहान भी ना दिया था, लिहाजा मुझे अब्बा की जगह नौकरी न मिल सकती थी। मुझसे 2 बड़ी बहनें थीं, पर अब्बा की नौकरी लड़कियों को न मिल सकती थी। ऐसे में घर के हालात बदतरीन हो गए। मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा था, मगर अम्मा ने मुझे पढ़ाई न छोड़ने दी और ख़ुद लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे करके गुजारा करके मुझे मैट्रिक का इम्तहान दिलवा दिया। इम्तहानात के बाद मैं छोटे मोटे काम करके अम्मा की माली मदद करने लगा और प्राइवेट इम्तहान देकर एफए का इम्तहान पास किया। मेरी नौकरी लगी तो मैंने अम्मा को लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया। वैसे भी अम्मा की सेहत इस काबिल कहाँ थी कि वो इतना काम कर सके। अपनी बहनों को तो मैं वैसे भी घर से बाहर जाकर ख्वार होता न दिख सकता था। अब्बा क्या कहे, हमारे सभी अजीज रिश्तेदार हमसे रूठ गए। शायद उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हम उनसे मदद ही न मांग लें। मुझे तो खुद ये गवारा न था कि मैं किसी का मोहताज बनूं और किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मैंने दिन रात मेहनत करके प्राइवेट बीए का इम्तहान पास कर लिया और नौकरी की तलाश में बड़े शहर आ गया। मुझे जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल गई, मगर मसला ये था कि मैं अपने शहर से दूर था
अम्मा चाहती थी कि मैं अपने शहर में ही नौकरी करूं, क्योंकि इस तरह पैसों की ज़्यादा बचत हो सकती थी। पर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे शहर में इतनी बड़ी कंपनियां ना थीं जो मुझे अच्छी तनख्वाह की पेशकश कर सकती, जबकि यहाँ मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी और औकात भी मुकर्रर थे। बाकी वक्त में कुछ और काम धंधा करके इजाफी पैसे कमा सकता था। मैंने अपने दफ्तर के करीब एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ रहने लगा। मैं ज़्यादा पैसे खर्च न करता और सारी तनख्वाह घर भिजवा देता, जबकि खुद तंगी से गुजारा करता और सिर्फ एक वक्त ही खाना खाता। कुछ दिनों में मुझे एक और लड़का मिला, तो मैंने उसको अपने साथ कमरे में रख लिया। अब मुझे कमरे का किराया भी आधा पड़ता और मेरी काफ़ी बचत हो जाती। अम्मा बहनों की शादी के लिए फिक्रमंद थी, जबकि मैं भी चाहता था कि हम जल्द अज जल्द बहनों की शादी करके उनके फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएं। मगर न जाने क्या बात थी कि हमारे घर में कोई मुनासिब रिश्ता ना आता। एक दो ऐसे रिश्ते आए थे जो बिल्कुल ही बेजोड़ थे। वो शादीशुदा बाल बच्चों वाले, जबकि दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद थे। मेरी बहनें कम उम्र और खूबसूरत थीं। मैं चाहता था कि उनकी शादी किसी ऐसी जगह हो जाए जहां वो सुखी रहे। वो सारी ज़िंदगी गुर्बत की चक्की में पिसी थी। अब्बा की मौत के दुख के बाद हमें ज़िंदगी में दुख ही दुख मिले थे। ऐसे में मैं चाहता था कि वो शादी के बाद एक खुशगवार और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। दफ्तर में मेरे साथ काम करने वाली लड़की कुत्सिया बहुत जल्दी मेरे करीब आ गई। मैं लड़कियों के मामले में हमेशा से शर्मीला था। मुझे आगे बढ़कर दोस्ती करने का ना तो ज़्यादा शौक था और ना ही मुझ में ये हुनर था। लेकिन कुत्सिया खुद ही मेरी तरफ बढ़ाई। वो मुझे कहा करती थी कि मैं उसे दफ्तर में काम करने वाले बाकी लड़कों से मुख्तलिफ लगा हूँ। तभी उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैं भी उसके बर्ताव को नरमी से जवाब देता रहा और हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली मुझे पता ही ना चला। मैं कुत्सिया को दिलो जान से चाहने लगा। हालांकि मेरे हालात उसके सामने थे, तब भी वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। उसे मेरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती। रोज़ाना ही घर से कुछ न कुछ मेरे लिए अपने हाथों से बना कर लाती। उसके हाथों में बेपनाह जायका था। मैं उसकी मोहब्बत पर निहाल हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आजकल के दौर में कोई ऐसी लड़की मौजूद है जिसको मेरी गुर्बत और मेरे मसाइल से कोई फ़र्क ना पड़ता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ था। अपनी बहनों को रुखसत करने के बाद मुझे अपने छोटे भाई हारून को भी संभालना था। मगर कुत्सिया मेरा साथ देने को तैयार थी। एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अब्बा अच्छे ओहदे पर सरकारी मुलाजिम थे। उनका गुजर बसर अच्छा चल रहा था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी और दो भाइयों की बहन थी। लेकिन मैं उसकी दिल से कदर करता था, क्योंकि उसने मुझे ऐसे हालात में भी कबूल किया था। मुझे उम्मीद थी कि मैं इस कदर मेहनत करूंगा कि एक दिन बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचूंगा और कुत्सिया की ज़िंदगी की हर फरमाइश और हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगा। भले मेरे पास अभी सरमाए की कमी हो, मगर मेरा दिल कुत्सिया के लिए मोहब्बत और इज्जत से लबरेज था। मैं दिल से उसकी कदर किया करता। दफ्तर में मेरा काम सरमाए को इकट्ठा करना और मालिक तक पहुंचाना था। मैं अक्सर मुख्तलिफ लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने साथियों के साथ निकलता और सारा पैसा अपने मालिक तक पहुंचा देता। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे मालिक के हवाले कर दिया करता। अब उसको मुझ पर एतमाद था। वो मुझसे 3 दिन या हफ्ते बाद भी रकम की वसूली कर लिया करता। दफ्तर में मुझे एक लॉकर दिया गया था, जहां मैं अपनी तमाम रकम महफूज रखता और फिर मालिक के हवाले कर दिया करता। एक दिन मेरे पास 1 हफ्ते का सरमाया मौजूद था। मालिक ने मुझसे रकम का मुतालबा किया तो मैं लॉकर से रकम लेने के लिए चल दिया। मैंने जो ही चाबी से ताले खोले तो मैं ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि पैसों का पूरे का पूरा थैला गायब था। मैंने इर्द गिर्द दफ्तर में अपनी जगह पर, अपने कैबिन में, हर जगह तलाश किया, मगर मुझे पैसे कहीं न मिले। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने पैसे इसी लॉकर में रखे थे। मैं अपने घर देखने भी आया कि हो सकता था कि मैं पैसों का थैला घर में भूल गया हूँ, मगर घर में भी रकम मौजूद न थी और मेरे साथ वाला लड़का भी इन दिनों अपने गांव गया हुआ था। मैं घर में अकेले ही था, लिहाजा उसके चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने मालिक को ये बात बताई कि लॉकर से रकम का थैला गायब हो गया है, तो उसने मेरी बात का यकीन न किया। उसका कहना था कि पैसे तुमने ही चुराए हैं। हालांकि पैसे मेरे पास से बरामद ना हुए। उन्होंने मेरे घर की अच्छी तरह तलाशी भी ली, ताहम इंक्वायरी करने के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया। उनका कहना था कि चूंकि तुम इतने अरसे से हमारे लिए काम कर रहे हो, लिहाजा हम पुलिस को नहीं बुला रहे, मगर इस चोरी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। उनका यही एहसान मेरे लिए बहुत था कि उन्होंने मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालना मुनासिब ना समझा था। उसी दिन मैं कुत्सिया के पास गया था कि उसे अपने हालात बयान कर सकूं। मैं दफ्तर से घर आने के बाद आखिरी बार उससे मिलना चाहता था,
मगर उसने मेरी वो बेइज्जती की कि मैं सुनकर हैरान था। हालात के बदलते ही कुत्सिया का रवैया मेरे साथ एकदम बदल गया था। शायद वो भी यही समझती थी कि चोरी मैंने ही की है, हालांकि मैं इस चोरी का जिम्मेदार न था। मैं भला चोरी का माल कितने दिन खा लेता, मुझे तो आने वाली सारी जिंदगी के लिए इस नौकरी की ज़रूरत थी। मगर किसी ने मेरी बात का कोई एतबार न किया और मैं चुपचाप दफ्तर से निकल आया। मैं बेहद मायूसी का शिकार था। एक तरफ तो नौकरी मेरे हाथ से चली गई थी, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत कुत्सिया ने मुझे धोखा दे दिया था। बल्कि अब तो मुझे शक था कि मेरे लॉकर से पैसे भी उसी ने चुराए थे और वो इसीलिए मेरे इतना करीब आई थी। उसने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि लॉकर की चाबी का इल्म सिर्फ कुत्सिया को ही हुआ करता और वही आसानी से चाबी हासिल कर सकती थी। या हो सकता था कि उसने नकली चाबी बनवा ली हो, क्योंकि मैं अक्सर लॉकर की चाबियां उसके पास रखवा दिया करता था। उसने बड़ी आसानी से कई लाख रुपए का गबन कर लिया था, जबकि मेरे हाथ में कुछ ना आया। इज्जत भी गई और नौकरी से भी हाथ धोने पड़े, जबकि कुत्सिया की नाम नेहाद मोहब्बत का भरम भी टूट गया था। मैं यूं ही सड़कों पर चहलकदमी कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी तो मुझे इस महीने की तनख्वाह भी ना मिली थी। मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगा? उनके हाथ पर रकम ना रखूंगा तो महीने का गुजारा कैसे करेंगी? मैं इन्हीं सोचों में घिरा परेशानी से सड़कों पर टहलने लगा। जिंदगी के दरवाजे खुद पर बंद होते महसूस हो रहे थे। मैं बेहद उदासी का शिकार था। मैं कभी इन हालात से निकल भी सकूंगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन हो गए थे। मैंने आगे बढ़ने का और अपनी माँ बहनों की ख्वाहिशें पूरी करने का जो ख्वाब देखा था वो धरे का धरा रह गया था। मैं तरबेला डैम के करीब पहुंचा तो मेरा दिल किया कि अपने आप को इन्हीं पानियों की नजर कर दूं, मगर मैं इतना बुज़दिल न था कि अपनी जान बचाकर चला जाता तो पीछे मेरी माँ और बहनों का क्या हाल होता और मेरे माजूर भाई को कौन संभालता। मैंने फौरन ही अपने ख्याल की नफी कर दी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना खुदगर्ज बनूं कि अपनी माँ बहनों और माजूर भाई को इन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दूं। तभी मुझे तरबेला डैम के करीब एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वो पानी के बेहद करीब खड़ी थी। मैं अपनी सोचों में गुम उसे देखकर चौंक गया। वो एकदम पानी की तरफ भागी तो मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। मुझे उसके इरादे ठीक मालूम ना हो रहे थे। वो पानी में छलांग लगाने ही लगी थी कि मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे की जानिब धकेला। वो जमीन पर गिर गई और मैं उसके सामने दोनों बाजू फैलाकर खड़ा हो गया। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा बिल्कुल मत करो। किसी भी मसले का हल खुदकुशी नहीं होता। मैं जो खुद अभी एक लम्हा पहले खुदकुशी करने का सोच रहा था, अब उसे खुदकुशी ना करने की हिदायत दे रहा था, जबकि वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, मेरी सास मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती थी, तभी मेरा शौहर मुझे मारता था। आज तो उसने मुझे तलाक भी दे दी। देखो मेरे जिस्म पर ये जख्म। ये कहते ही उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। मैं हैरानी से उसे खड़ा देखता रहा और कुछ न कर सका। मुझे समझ ही न लग सकी कि वो क्या खेल खेल गई थी। तभी कुछ लोग वहां से गुजरे तो गलत समझे कि शायद मैं उस लड़की की इज्जत लूट रहा हूं और वो मुझे मारने लगे। और तभी वो लड़की बहाने से बोली, बचाओ बचाओ। ये सुनकर तो मैं हैरत ज़दा रह गया। इतने में सबने मिलकर ज़बरदस्ती मेरा उससे निकाह करवा दिया। मेरा दिल नफरत से भरा था। मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया था। एक तो कुत्सिया का दिया गया धोखा और दूसरा इस लड़की का किया गया नाटक। मुझे लड़की ज़ात से ही नफरत हो चुकी थी। ये औरत ज़ात अपने फ़ायदे के लिए मर्द को इस्तेमाल करना खूब जानती है। मैं चारों नाचार उसे अपने घर ले आया था। अब वो मेरी बीवी थी, मगर मैंने सोच लिया था कि फ़िलहाल तो यहाँ से निकलूं, फिर घर जाते ही इसको तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मुझ पर पहले ही इतनी जिम्मेदारियां थीं, अब मैं इस शातिर औरत की जिम्मेदारी भी अपने सर पर डालकर ना बैठ सकता था। मगर घर आते ही वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मजबूरी में मैंने ये सब किया, लेकिन देखना कल सुबह फजर की अजान के वक्त तुम्हें इसका इनाम मिलेगा जिसको तुम कभी नहीं भूल पाओगे। बस कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लो। उस औरत को मैं घर से निकालना चाहता था जिसने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया था, मगर शायद मैं इतना पत्थर दिल था ही नहीं। वो रात के इस पहर कहाँ जाती, चंद घंटों की ही तो बात थी। मैं सुबह होते ही इसे यहाँ से चलता करूँगा, मैंने सोच लिया और उसे अपने घर रात गुजारने की इजाज़त दे दी। यूँ सारी रात मैं टेंशन से करवटें बदलता रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आने वाले वक्त की फिक्र और परेशानी मुझे खाई जा रही थी। सुबह उठते ही नौकरी की तलाश में निकलूंगा। जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम रखकर जलील और रुसवा करके मुझे नौकरी से निकाला गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मार्केट में मुझे नौकरी मिलेगी। फजर की अजान सुनते ही मैं वज़ू करने की गर्ज से उठ खड़ा हुआ। आज मेरा दिल बेहद बेचैन था। दुआ के लिए हाथ उठाए
तो आंसू खुद ब खुद पलकों से बाहर निकल आए। मैं रोना नहीं चाहता था। जो ही आंखें खुश की, सामने खड़ी उस लड़की को देखकर दिल मजीद दुखी हो गया। वो मुझे ही गौर से देख रही थी। मैं जाए नमाज समेट कर उठा तो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक गया। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो पुलिस की भारी नफरी को खड़े देखकर पांव तले से ज़मीन निकल गई। पुलिस फौरन अंदर घुस आई थी। मैं समझा कि मेरे दफ्तर वालों ने पुलिस को भेजा था, मगर पुलिस के साथ मौजूद आदमी को देखकर वो लड़की फौरन भागकर उससे लिपट गई और रोने लगी। कहाँ है वो तुम्हारा शराबी शौहर? मैं अभी उसको पुलिस के हवाले करता हूँ। उसका बाप इधर उधर देखते हुए बोला, वो यहाँ नहीं है। उसने तो मुझे कब की तलाक दे दी थी। मैं अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी और इद्दत मैंने वहीं पूरी की, मगर वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा था और मुझे कहता था कि वापस घर आ जाओ। मुझसे गलती हो गई, मगर मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैं अपनी सहेली के घर से भी भाग गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी वजह से उसे मुसीबत में डालूं। मैं खुदकुशी करने के इरादे से डैम में कूदने जा रही थी, तभी इन्होंने मेरी जान बचाई। उस लड़की का बाप फौरन ही मेरी तरफ चला आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, वरना मैं और मेरी बीवी तो कहीं के न रहते। ये हमारी इकलौती औलाद है। चल बेटी, घर चल। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर घर चलने को कहा। 1 मिनट अब्बा, ये मेरे मोहसिन हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई और मैंने यहाँ पर सुकून से रात गुजारी है। मैं इनको इनाम देना चाहती हूँ। मैंने इनसे इनाम का वादा कर रखा था। आप वो चीज़ लाए हैं जो मैंने आपको लाने के लिए कहा था? हाँ बेटी, लाया हूँ। उस आदमी ने अपनी जेब से एक डबिया निकाल कर उस लड़की के हवाले की, तो उसने डबिया खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दी, जिसमें सोने के 2 कंगन जगमगा रहे थे। ये आपका इनाम है, जिसके बारे में मैंने आपसे रात को वादा किया था। मैं सोने के 2 कंगन देखकर हैरान था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने किसी लालच की एवज आपकी जान नहीं बचाई थी। मैंने सिर्फ हमदर्दी में ये सब किया था, और घर लाने का मेरा आपको बिल्कुल इरादा न था। वो तो आप ज़बरदस्ती ही चली आई, और इस सिलसिले में मेरा कोई इनाम नहीं बनता। मैंने कंगन लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि मुझे उस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत थी, मगर फिर भी मेरे दिल में कोई लालच न था। मैं किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसकी माँ के कंगन नहीं हथिया सकता था। उस लड़की ने हैरत से मेरी जानिब देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने कीमती कंगन लेने से इनकार कर रहे हैं? ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। उसको शायद यकीन न आ रहा था कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं था। मैंने तब भी नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कंगन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बलबूते पर अपनी कमाई से मिला पैसा ही खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वो लड़की हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देख रही थी कि उसके बाप ने उसे दोबारा से घर चलने का इशारा किया, तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। अब्बा, ये मेरे शौहर हैं। मेरा इनके साथ निकाह हो चुका है और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इनके साथ ही गुजारना चाहूँगी। उसकी बात सुनकर उसके अब्बा के साथ साथ मुझ पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे उसके वालिद की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि मैं हैरत से बुत बना उस लड़की की ढटाई पर हैरान था, जो ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करके अब मेरे साथ बसने को भी तैयार थी। उसके बाप ने उसे समझाने और ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मान कर न दी, जबकि मैं चुपचाप खड़ा दोनों बाप बेटी का लगाया हुआ तमाशा देख रहा था। उसके बाप ने पुलिस को वापस जाने का इशारा किया और खुद अपनी बेटी के साथ सामने पड़ी चारपाई पर बैठ गया। ये तुम्हारे साथ बसने को तैयार है, क्या तुम इसे अपने साथ रखना चाहोगे? उसके वालिद ने मुझसे सवाल किया तो मेरा सर नफ़ी में हिल गया। मैं ज़बरदस्ती के निकाह को नहीं मानता जो इसने मेरे साथ किया था। मैंने उसके वालिद को रात की सारी कहानी कह सुनाई तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कि आपकी राय मेरे बारे में बदल जाए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। हमारे पास ज़मीन और जायदाद की कोई कमी न थी, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ था कि हमारी आने वाली 7 नस्लें भी बैठ कर खा सकती थी। अब्बा को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि अल्लाह ने उन्हें कोई बेटा नहीं दिया। हमारे ख़ानदान में गैर ख़ानदान में लड़कियों की शादी न की जाती थी, क्योंकि ज़मीन और जायदाद ख़ानदान से बाहर चली जाती। मैं जवान हुई तो मेरे चचा का इरादा था कि वो अपने बेटे से मेरी शादी करें, मगर मैं जानती थी कि वो सब मेरी जायदाद का लालच रखते हैं। जबकि मुझे अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था। वो मेरे दिल से इज्जत करता, मैं भी उसकी कदर करने लग गई और हम दोनों आपस की मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि मैंने अपने वालिद से छुपकर उससे निकाह कर लिया। जबकि अब्बा का इरादा था कि वो मेरे चचा के बेटे से, जो मुझसे भी तकरीबन 6 साल छोटा था, उससे मेरा निकाह करें। मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ही समझा था। उससे निकाह करने को मैं बिल्कुल तैयार न थी। लिहाजा मैं अपने शौहर के साथ
घर से भाग गई। मैंने अब्बा के माथे पर वो दाग लगा दिया जो सारी जिंदगी भी ना मिट सकता था। इसीलिए मैंने अब्बा को अपनी शक्ल ना दिखाने का वादा कर लिया। मगर मेरी शादी को अभी 6 माह ही गुजरे थे कि मेरे शौहर की असलियत सामने आ गई। उसने मुझसे जायदाद की लालच में शादी की थी। वो चूंकि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसने ये हरफ आजमाया था कि वो मेरी दौलत और जायदाद को हथिया लेगा। अब उसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं अपने बाप से मिलूं और उससे अपना हिस्सा मांगूं। मैं तो अपने बाप को अपनी शक्ल दिखाने की भी रवादार न थी, क्योंकि मैं उसके साथ जो कुछ कर चुकी थी उसके बाद मेरा हक न बनता था कि मैं पैसों या ज़मीन का मुतालबा करूं। इसीलिए मैंने शौहर की बात ना मानी और उसको समझाती रही कि मेरे अब्बा की जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं। मगर मेरे शौहर को मेरी ज़रूरत न थी, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए था। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और घर से धक्के देकर निकालने लगा कि अपने बाप से हिस्सा मांग कर ला। मगर मैं अपने बाप के सामने किस मुंह से जाती, लिहाजा मैं न गई। तो उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। तलाक के बाद मैं अपने शौहर के साथ न रह सकती थी, लिहाजा मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई। सहेली ने मेरा बड़ा साथ दिया, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे वहां भी तंग करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसने गुस्से में मुझे तलाक दे दी, जबकि वो मुझसे दोबारा रुजू करना चाहता है। मैं उसकी हकीकत जान चुकी थी। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि उसके हाथ से जायदाद निकल गई थी। उसने जल्दबाजी से काम लिया था, वरना एक न एक दिन ये सब उसके पास ही आना था। उसने मुझे अपनी सहेली के घर भी तंग करना शुरू कर दिया था। मैं तो मायूस हो गई थी। मेरी वजह से मेरी सहेली के घर वाले भी परेशानी उठा रहे थे, इसीलिए अपने आप को मौत के सुपुर्द करने चली थी, क्योंकि अपने बाप का सामना करने की मुझ में अभी भी हिम्मत न थी। मगर आपने वहां मेरी जान बचाई, तो मैंने यही समझा कि मैं रात आपके पास ही गुजार लूं, ताकि अपने वालिदैन से रब्ता कर सकूं। वो दूसरे शहर में आबाद थे, लिहाजा सुबह तक ही मुझ तक पहुंच सकते थे। मगर मैं किसी गैर आदमी के साथ रात ऐसे नहीं गुजार सकती थी। मर्दों पर मेरा वैसे भी एतबार न रहा था। जब मेरे शौहर ने मुझे धोखा दे दिया था, तो किसी अजनबी पर कैसे एतबार कर लेती। निकाह करना जरूरी था। वहां मौजूद लोगों ने निकाह करने की राय दी, तो मैंने भी चूंचरा से काम न लिया और आपसे निकाह कर लिया, जबकि आपने मुझे निकाह के बाद भी हाथ लगाने की कोशिश न की। और अब जब कंगन लेने से भी इनकार कर दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है। आपकी तबीयत में कोई हवस या हिरस मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं आपके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बाप के साथ वापस जाऊं, तो वो मुझे वही प्यार मोहब्बत और मान दे देंगे, लेकिन मैं वहां हमेशा शर्मिंदा रहूंगी और अपने चचा और दीगर रिश्तेदारों का सामना किस तरह से करूंगी जब उनको मालूम हो जाएगा कि मेरा शौहर, जिसके खातिर मैंने अपने बाप को भी छोड़ दिया था, उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया। अब अगर आप चाहें तो मैं सारी जिंदगी आपके गुलाम बन के जिंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तब भी मैं आपकी दूसरी बीवी बनकर रहने को भी तैयार हूँ। मेरी खामोशी देखकर वो फौरन बोली थी। शायद उसे लगा होगा कि मैं पहले से शादीशुदा हो सकता था, मगर ऐसा कुछ ना था। मैं तो उस पर हैरान था जो मेरी बीवी बनने को तैयार थी। उसने मुझ में जो कुछ देखा था, वो सिफात वाकई मुझ में मौजूद थी। गरीब होने के बावजूद मेरे अंदर रुपए पैसे का लालच न था। एक तरफ कुत्सिया थी जिसने मुझे धोखा देकर छोड़ दिया था, दूसरी तरफ ये लड़की थी जो मेरी बीवी थी और जिसका नाम तक मैं न जानता था। फिर भी वो मेरी जिंदगी में शामिल होने पर मसर थी। शायद उसे खुदा ने ही मेरी जिंदगी में शामिल किया था और मैं खुदा के फैसले को रद्द कैसे कर सकता था। लिहाजा मैंने अपनी बीवी उज़्मा को तलाक न दी और उसके साथ घर बसा कर रहने लगा। मैं उसे गाँव अपनी माँ और बहनों से मिलवाने ले गया, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश हुई। वो हमेशा अकेली ही रही थी, लिहाजा उसे बहनों की बहुत ख्वाहिश थी। मैंने अम्मा को सारी हकीकत बता दी, तो उन्होंने भी उसे दिल से कबूल कर लिया। मैं उसे गाँव छोड़कर शहर आ गया हूँ। मुझे जल्द ही एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसकी तनख्वाह पहले से भी ज़्यादा थी। उज़्मा के मामू को अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश थी। उनको सादा और पुरखुलूस लोग चाहिए थे। उज़्मा ने मेरी बहन का रिश्ता वहाँ पक्का करवा दिया। अगले ही महीने हमने उसकी रुखसती कर दी। इसी तरह मेरी दूसरी बहन का रिश्ता भी उज़्मा के ख़ानदान में ही तय हो गया। मैं बहुत खुश था। उज़्मा के आने से मेरी तकदीर बदल गई थी। हमने मिलकर जल्दी हालात पर काबू पा लिया था। मैं अम्मा, रिजवान और उज़्मा को उसी शहर में ले आया था। यहाँ पर हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया और सब उसी शहर में रहने लगे जहाँ पर मेरी नौकरी थी। अच्छे अस्पताल से इलाज होने के बायस रिजवान की तबीयत में भी काफ़ी बेहतरी आई थी। मैं उज़्मा का साथ पाकर बहुत खुश था। मुझे तो लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, मगर अचानक उज़्मा के मिलने से
मेरी जिंदगी में वो मोड़ आया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरे हालात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे थे, जिस पर मैं अल्लाह के साथ साथ उज़्मा की मोहब्बत और समझदारी का भी शुक्रगुजार था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।